आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के झज्जर जिले के कसनी गांव में यहां रहती हैं बहन मीनू जी और उनका परिवार। परिवार में मीनू जी के साथ उनका एक बेटा है जो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है और उसका एक हाथ भी सही तरह से काम नहीं करता। कुछ समय पहले मीनू जी के पति का निधन हो चुका है। पति के जाने के बाद यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। मीनू जी जैसे तैसे कभी किसी के घर काम करके तो कभी लोगों से मदद मांगकर अपने परिवार का गुजारा कर रही थीं। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के घर तक पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को उनकी जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद और बदलाव ला रही है। भारत एक विकसित देश है, लेकिन इस बात को भी हम कहीं ना कहीं झुठला नहीं सकते कि भारतवर्ष में भी आज बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो असहाय है। हम बात कर रहे हैं गरीब वर्ग की। जो भारत में गरीब वर्ग है, गरीब परिवार है, असहाय परिवार हैं, जो लाचार हैं, जिनके घर में भूखमरी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज, जो कि आज के समय में बेहद प्रसिद्ध संत हैं, हरियाणा से जिन्होंने शुरुआत की थी और आज विश्व भर में वो छाए हुए हैं, उन्होंने गरीबों की सुध ली है। उन्होंने शुरुआत कर दी है एक ऐसी मुहिम की जो वरदान बनी है असहाय परिवारों के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान उन असहाय परिवारों को प्रदान करती है जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने में सक्षम नहीं है। तो आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के जिला झज्जर के गांव कासनी में। यहाँ पर एक असहाय परिवार निवास करता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार की सुध ली और अपनी टीम को उस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा है। दर्शकों, ये गाड़ी आई है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से। यहाँ पर उनके अनुयायी पहुंचे हैं राहत सामग्री लेकर। संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस राहत सामग्री के आदेश किए हैं, उनके आदेश अनुसार वो थैलों में भरकर वो राहत सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं और अभी उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर वो परिवार निवास करता है। दर्शकों, ये वही गली है जहां पर वो परिवार रहता है। आपको परिवार के सदस्यों से मिलवाएंगे, परिवार की स्थिति से भी अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों, ये मकान है, देख सकते हैं आप। हर एक मकान का मेन गेट होता है, लेकिन इस घर में कोई मेन गेट नहीं है। ये दीवार जो है, ये दीवार भी बहुत छोटी है। आगे की दीवार जो है बाउंड्री वाली, ये भी बहुत छोटी है और इस तरफ कुछ भी नहीं है। घर में अंदर आते ही आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे ही इनकी रसोई बनी हुई है। यहीं पर ये खाना पकाते हैं। चूल्हा है और पानी के लिए ये ड्रम रखा हुआ है। कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है, बाहर से पानी भरकर लाना पड़ता है, ड्रम में रखा जाता है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी शौचालय और स्नानघर भी पास से दिखाया जाए। ये
स्नान घर लग रहा है देखने में, स्नान घर है जी। ये स्नान घर है और इसका भी कोई दरवाजा नहीं है। दीवारों की कंडीशन बेहद खराब है। सीमेंट भी दीवारों से उतर चुका है, सिर्फ ईंटें रह गई हैं, ईंटें नजर आ रही हैं। और ये शौचालय है, शौचालय का भी कोई दरवाजा नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने पर्दा ही लगाया हुआ है और यहाँ की दीवारों की कंडीशन भी बेहद खराब है, ये देख सकते हैं आप। और फर्श भी नहीं है नीचे, बर्तन भी आप देख सकते हैं शौचालय और स्नान घर के बाहर ही इन्होंने रखे हुए हैं मजबूरन। आप देख सकते हैं मजबूरी की कोई तस्वीर अगर होगी तो शायद ऐसी ही हम कह सकते हैं, ये मजबूरी की ही तस्वीरें हैं। मजबूरन इनको बर्तन भी शौचालय और स्नान घर के बाहर धोने पड़ रहे हैं क्योंकि घर बेहद छोटा है। दर्शकों, ये मकान के बाहर की स्थिति आप देख सकते हैं। खिड़की है और खिड़की के भी यहाँ पर पल्ले नहीं है, खिड़की के दरवाजे नहीं है, ये देख सकते हैं आप। इन्होंने पर्दा ही लगाया हुआ है, जब कभी तूफान आता होगा, बारिश आती होगी, सारा कूड़ा कचरा अंदर जाता होगा, पानी की बौछार भी अंदर जाती होगी, बेहद कठिनाइयों में ये परिवार जीवन यापन कर रहा होगा। और इस तरफ ये कमरा टाइप कुछ है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगी पास से दिखाया जाए। रसोई प्रतीत हो रही है देखने में तो, क्योंकि चूल्हे के पास में ही है। इसमें इन्होंने सारा ईंधन रखा हुआ है, लकड़ियां रखी हुई हैं जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए। मकान के अंदर प्रवेश करने के लिए ये एक द्वार है और इसके ये दरवाजे हैं लकड़ी के, बेहद पुराने ये दरवाजे लग रहे हैं। लकड़ी की ही यहाँ पर चौखट है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि और पास से दिखाया जाए। लकड़ी की चौखट होने की वजह से यहाँ पर इसमें ये दीमक लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अंदर की तरफ भी यहाँ पर ये दीमक लगी हुई है, दीमक ने इस दरवाजे को खा लिया है और ये चौखट में दीमक लगी थी, दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और अंदर आते ही कुछ इस प्रकार का दृश्य है। अंदर आते ही कुछ इस प्रकार का दृश्य है। बिजली की फिटिंग सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। बिजली की फिटिंग बिल्कुल टेम्परेरी है, टेम्परेरी इन्होंने तारें लटकाई हुई हैं और एक ही ये बल्ब है जो दरवाजे की चौखट पे इन्होंने लटकाया हुआ है, बोर्ड है ये। और तारें ऐसे ही उलझी पड़ी हैं एक दूसरे के साथ। और दीवारों पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर प्लास्टर है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर सिर्फ ईंटें नजर आ रही हैं। और पेंट का तो कहीं नामो निशान नहीं है। पेंट तो यहाँ सालों साल पुराना है, लगभग पेंट तो काफी समय से नहीं यहाँ पर हो पाया है। इन दीवारों पर पेंट होना भी मुश्किल है क्योंकि बेहद पुरानी दीवारें हैं, देख सकते हैं आप। सामने वाली दीवार की तो लिपाई हो ही नहीं रखी है। और घर के जो कपड़े हैं पहनने के लिए वो इन्होंने रस्सी पर ही लटकाए हुए हैं। और शेल्फ पर सामान देख सकते हैं आप, सारा सामान इन्होंने एक के ऊपर एक टिकाया हुआ है, सामान यहाँ पर स्टोर कर रखा है। घर में अंदर की तरफ एक और कमरा है, इस कमरे की भी लकड़ी की ही चौखट है और पुराने यहाँ के भी दरवाजे पुराने जमाने वाले ही हैं, बहुत समय पहले लगाए हुए दरवाजे ये प्रतीत हो रहे हैं। मकान पुराना है, दरवाजे भी पुराने ही हैं। और अंदर की स्थिति कैमरामैन से गुजारिश करूंगी क्लोज से दिखाई जाए। यहाँ पर इन्होंने सर्दियों के ओढ़ने के लिए जो कंबल होते हैं, जो रजाई है, वो भी इन्होंने रस्सी पर ही लटकाई हुई है क्योंकि घर में कोई अलमारी नहीं है। कपड़े भी रस्सी पर लटकाए हुए हैं और सारा सामान ये देख सकते हैं आप, इन्होंने चारपाई पर रखा हुआ है। रसोई का सामान जो होता है वो भी चारपाई पर है, कंबल चारपाई पर है, सारा सामान आंटी जी ने चारपाई पर रखा हुआ है। घर में 3 चारपाई हैं जिसमें से एक चारपाई पर सामान है। और ये देख सकते हैं आप, गैस स्टोव है यहाँ पर, गैस चूल्हा, ये सिलेंडर है और कुछ गिने चुने बर्तन इन्होंने यहीं पर रखे हुए हैं। कुछ गिने चुने बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं इस तरफ टोकरी में। और ये देख सकते हैं दर्शकों आप, किस स्थिति में परिवार अपना जीवन यापन कर रहा होगा। इनके पास आटा रखने के लिए भी टंकी नहीं है और एक शेल्फ इन्होंने ये बना रखी है। ये इस शेल्फ के ऊपर इन्होंने कुछ सामान स्टोर कर रखा है, रुई रखी हुई है ये इस शेल्फ के ऊपर, दुपट्टे में लपेट कर रुई रखी हुई है और कुछ सामान थैलों में भरकर यूं ही दीवार पर टांगा हुआ है। दर्शकों, इस कमरे में जितना भी सामान है आंटी जी ने उसका अरेंजमेंट रस्सियों पर टांग कर और खूंटियों पर टांग कर किया हुआ है। घर में कोई अलमारी नहीं है, कुछ रखने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई संदूक नहीं है। कभी आपको हम परिवार के सदस्यों से मिलवाएंगे कि किस प्रकार से आंटी जी अपना जीवन यापन कर रही थी। लड़का इनका लाचार है, बीमार है दिमागी तौर पर और बचपन से ही एक हाथ और एक पाँव तरफ से बच्चा कंडीशन में नहीं है चलने की। हाथ और पाँव बचपन से ही जन्मजात ही खराब है और दिमागी तौर पर भी
इनका लड़का कमजोर है, अंकल जी इनके बीच नहीं है, आंटी जी ही घर की देखरेख करती हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मीनू। आंटी जी कितनी उम्र है आपकी? 50। 50 वर्ष। कुछ काम भी करती हैं आप? बस ये लोग गोबर बारी वही कर मजदूरी। कितने पैसे मिल जाते हैं? कोई 1000, कोई 200, कोई 500 नहीं मिल रहा जी में तो है। और रिश्ता तो बहुत चलता है नहीं मेरे पे तो। कोई बीमारी है टांग में? ना, एक्सीडेंट हो गई थी। एक्सीडेंट हो गया हाँ, था? ये परेशान हो रहा है, राड गल रही है। दर्शकों, आंटी जी की टांग में यहाँ पर रॉड डली हुई है, ऑपरेशन हुआ था इनका। ये ऑपरेशन के निशान साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टांग पर ये ज्यादा भार नहीं दे सकती, भारी काम नहीं कर सकती, इस वजह से कुछ ही काम कर पाती हैं। आंटी जी, परिवार में केवल 2 ही सदस्य हैं? हम 2 ही हैं। माँ बाप हमारे मर रहे हैं मेरे, ठीक। इसका पिताजी भी मरे, हम 2 ही रहो बस। आंटी जी, फिर घर का आप गुजारा कैसे चलाते हैं? बस जी रो पीट कर चला रही हूँ मैं तो। जरूरतें पूरी नहीं हो पाती? रो पीट कर चला रही हूँ मैं अपना। कोई ऐसा दिन आया हो कि आप दोनों को भूखा सोना पड़ा हो? आया है कादी बतो, पर नहीं वो पड़ोसी दे देते काद, पड़ोसी खा लिया थे। जी हाँ, टूटा पाचा पड़ोसिया ने मदद करी थी मेरी, ठीक। कोई नहीं संभाल दिया था मैंने। यो है मैं कति दुखी हो रही हूँ मैं तो। ना हमारी मारी पेंशन बनी, ना कुछ, ना इसकी ना मेरी। और ये हालत हो रही हमारी। भाई पढ़ता है? ना, 9वीं बात उठ लिया यो। 9वीं पास है? हाँ, दिमाग ना चल लिया इसको। जी हाँ। आंटी जी, घर में सारी तरीके की समस्याएं हो जाती हैं जब मुखिया कमाने वाला नार सिर पर रहे और आप भी कमाने की स्थिति में नहीं है। किन किन कठिनाइयों का सामना आप लोग इस वक्त कर रहे हैं? रो रो कर, हंस हंस के नहीं, रो रो कर रही मैं, ठीक। गांव में भी मदद थोड़ी घड़ी मिल जाती मैंने खा ली थी, ठीक। और थोड़ा बहुत मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं तो चून मांग के ले आऊं। मेरा राशन कट रहे है, राशन कार्ड था मेरा, वो कट गया न्यू है जी। और कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक। ना मेरा किला ना कुछ। मकान पे कोई कर्जा वगैरह? कुछ नहीं है। मकान आपका नहीं है क्या? यो में मकान मेरे ऐसा है, थोड़ा मेरे पिताजी फी मेरे ऐसे बताइए। हाँ, भाई कोई ना मेरा, ठीक है। ये मैं ऐसू बस मुदीब पहले पिताजी रहेगा तो उसकी सेवा करया करती मैं पूरा, तो वो मेरा पाता फिर हमारी खराब माटी होगी, ठीक। वो नहीं बोला थारा उड़ा मेरा उड़ा भी कुछ कोई नहीं, मैं अड़े पड़ी हूँ। इन्हें छोटा हाल लाई थी अलाम तहन, ये अड़े पाड़े था, उड़े भी मेरा कुछ कोई नहीं, ठीक। और वो दारू सुल्पो पिया कर तो ये बीमार होगा, 2 साल हो गया, मर लियो। हमारी पेंशन बिना न वो कागज, वो मृत्यु पत्र बढ़िया कर रहा है, मर तो वो भी ना बने। छिक्की आने ली मैं तो ये सन पंचारी भी जोर ला थे, ये नहीं बोला तेरा कागज ना बन ले, 3% ना बने, ठीक। मैं तो मजदूरी करके थोड़ा बहुत कर आऊंगा गोबर बारी तो खा लूं, आना तो बैठी रहूं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। इस संकट भरी घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, इस परिवार के लिए वरदान बनकर आई है।
संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चारपाई भरी हुई है, इतना सामान इस परिवार के लिए पहुंचा दिया है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से विस्तार सहित जानेंगे आखिरकार क्या कुछ सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए आज सुविधा रूप में भिजवाई है। विस्तार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ही जान लेते हैं क्या कुछ सामग्री आई है। सर नमस्कार। सच्चाई बहन। सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए चारपाई भर के सामान भिजवाया है, आप दर्शकों को विस्तार सहित दिखाएं क्या क्या सामग्री आज आप लेकर आए हैं संत रामपाल जी के आदेश अनुसार। बहन पहले तो ये बात सुनो, संत रामपाल जी महाराज अवतार हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, लेकिन वहां से उसकी शब्द शक्ति काम कर रही है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा है और उसने अपनी गरीब जनता की, पूरे भारतवर्ष की फिक्र है और पूरे भारतवर्ष में बहुत तगड़ी मुहिम चला दी। और हमारे बड़े सौभाग्य हैं, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा भारत में आए और हरियाणा में आए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है। और जेल में बैठे बैठे वे अंतर्यामी है, उन्होंने परिवार को खोज निकाला। यहाँ से सरपंच ने हमारे को बताया कि एक हमारे गांव की लड़की है और बेसहारा है, उसके पास कोई सहारा नहीं, उसका बेटा है वो हाथ पैर से हैंडीकैप है और ये जो मीनू बहन है घर की मुखिया है, इस मीनू के पैर में विराट डली हुई एक्सीडेंट में। ये गांव काशनी, जिला झज्जर, तहसील झज्जर, हरियाणा, ये यहाँ का एड्रेस बता दिया गया है। और जो भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए रसोई का जो भी सामान भेजा है उसकी हम एक आपको जानकारी देंगे, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से आइए। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के पास जो भी रसोई का सामान, खाद्य सामग्री भेजी गई है उसकी हम एक आपको जानकारी देंगे। ये 15 किलो आटा है, आश्रम में आटा पीसा जाता है, गेहूं को साफ करके आश्रम में आटा बनाया जाता है, घर का आटा है। चावल है 2.5 किलो, चीनी है 2 किलो, बेसन है, ये टाटा नमक 1 kg का पैकेट है टाटा का। टाटा की चाय पत्ती है, ये देखिए टाटा की चाय पत्ती है, अन्नपूर्णा मुहिम, इस पर स्टिकर लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने हर एक आइटम पर स्टिकर लगाया है, वो फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं लगते, वो बिल्कुल निःशुल्क है। ये सर्फ है कपड़े धोने का, ये नहाने का साबुन है, 2 पट्टी नहाने की साबुन, ये कपड़े धोने का साबुन है। ये हरी मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये चने हैं, ये पीली मूंग की दाल है धुली हुई। 2.5 kg प्याज है, प्याज पर भी स्टिकर देख सकते हैं आप, 2.5 kg प्याज, बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्याज। आलू है 2.5 किलो, आलू के ऊपर भी आप स्टिकर देखिए। हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है, दूध का डिब्बा, अमूल का सूखा पाउडर दूध, 1 बोतल सरसों की तेल, ये अचार। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जितनी बड़ाई करें, जितना धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। पूरे घर का सामान रखते हुए रसोई का सामान जो भी है, जो भी रसोई में जरूरत का सामान है, वो सारा भेजा गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भिजवाई है वो सामग्री आप देख चुके हैं। परिवार वालों से भी जान लेते हैं। आंटी जी, आज आपके घर में संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री सारी भिजवा दी है, सूखी सब्जियां भिजवाई हैं, तो आपको इस मदद से कुछ सहारा मिलेगा? मिलेगा, सारा मन जरूर मिलेगा। बहुत पूछा है मेरे लिए, बहुत मदद करी ने, धन्यवाद इसका। ठीक है, मैं तो बहुत ही का शुक्रिया वादा करूंगी। संत रामपाल जी महाराज घर घर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, ऐसे संत आपने आज से पहले देखे थे? नहीं देखे हमने, नहीं देखे जी हमने, तो ये देखे हमने तो पहली बार। ठीक, सही, मतलब नहीं गोइन का शुक्र मान कर। ठीक। दर्शकों, आंटी जी संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार शुक्रिया अदा कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद पहुंचाई है, बेहद खुश हैं वो इस मदद से। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, आंटी जी बेहद खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद कर रही हैं। अंकल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो सुविधा परिवार के लिए आई है, सामग्री जितनी भी आई है, लिमिटेड स्टॉक है, ये तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम अनेकों परिवारों के लिए चला रखी है, तो ये सुविधाएं कुछ समय चलती हैं या फिर निरंतर चलती रहती हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। बहन, ये मानिए, ये जो सामान है ना, ये 20 दिन चल जा, 25 दिन चल जा, 1 महीना चल जा। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में लाखों परिवार को गोद ले लिया, पूरे भारतवर्ष में यह मुहिम चला रखी है। सर, गोद तो ले लिया, बहुत सारे परिवार मान रही हूँ मैं कि लाभार्थी हो चुके हैं, तो उनके लिए सुविधाएं निरंतर जारी रहती हैं या रोक दी जाती हैं कुछ समय देकर?
बहन जब गोद ले लिया तो उस परिवार की निरंतर जारी सेवाएं जारी रहेंगी। कब तक? और ये जब गोद ले लिया तो संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हो गए, लंबे समय तक चलेगा। जब तक परिवार कमाने रोटी खाने में सक्षम नहीं हो जाएगा, जब तक चलेगा। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये देखिए अपने कार्ड आश्रम के फोन नंबर दे दिए गए हैं। बोले अभी परिवार को जिसको गोद लिया जाता है उसको एक कार्ड दे दो, उसको जब भी 20 दिन चले, 1 महीना चले, आश्रम में फोन कर दे। और जैसे ही फोन करेगी तो गुरु जी का आदेश है और उसके पास तुरंत लेके आएंगे। ये कार्ड हम इसको मीनू बहन को कार्ड दे देंगे। और ऐसे ही सतगुरुदेव जी ने जैसे राशन कार्ड की कॉपी बनाई जा है, ऐसे ही कॉपी बना दी है। आप इस पर देखो, मीनू देवी गांव कासनी। देखिए बहन, ये इस पर लिखा हुआ है मीनू देवी गांव कासनी। घर में 2 सदस्य, घर की मुखिया मीनू देवी। और आज पहली बार ये 16 तारीख 10वां महीना 2025 का साल, और इसमें ये आटा सामग्री दी गई है। इसके लिए आगे के लिए बहन को हम ये कार्ड देंगे। इस कार्ड पर फोन नंबर लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये कार्ड है जी। मीनू बहन तुरंत दामा बहन के पास सामान लेके फिर से आएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तो यहाँ पर राहत सामग्री भिजवाई ही है, भविष्य के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सुविधा कर रखी है लाभार्थी परिवारों के लिए। अंकल जी ने बताया है कि जब भी परिवार का राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पर फोन करके आंटी जी को बताना होगा और सामग्री यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। तो अंकल जी, इस कार्ड में ना एक ये नोट लिखा हुआ है, इसके बारे में बताएं, ये क्या कैसा नोट है? क्या ये बहन इसको हम शुरू से ही बताएंगे। ऊपर लिखा है सत साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है। जो जब भी आपका राशन खत्म होने वाला हो तो उसे 1 या 2 दिन पहले फोन करें, संपर्क करें और अपना सामान मंगाएं। इस पर नोट लिखा है, अगर परिवार में कोई शराब पीता है, कोई हुक्का पीता है, कोई बीड़ी पीता है या कोई अंडे मीट मछली का सेवन करता है तो उसको ये राहत सामग्री रोक दी जाएगी। सतगुरुदेव जी के आदेश से उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये सर, यदि कोई एक गरीब परिवार इस वीडियो को देख रहा हो, वो भी अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लेना चाहता हो और वो नशा करते हो, तो उनको नहीं दोगे ये लाभ? बहन, या उससे प्रार्थना करी जाएगी, भाई या तो तू इस नशे को छोड़ दे, अगर या तन सुविधा लेनी है तो नशे को छोड़ना होगा। नशे को छोड़ देगा तो सुविधा मिलेगी, नहीं तो नशे के बिल्कुल खिलाफ है। संत रामपाल जी महाराज ने तगड़ी मुहिम चला रखी है। अभी मेरे भारतवर्ष देश से नशा बिल्कुल खत्म हो, ना कोई ताश खेले, ना कोई बीड़ी पियो, ना कोई हुक्का दारू पियो। तो ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, ये नियम है। वो पूरे भारतवर्ष अपने देश को सुखी देखना चाहते हैं, नशा मुक्त भारत देखना चाहते हैं, दहेज मुक्त भारत देखना चाहते हैं। और जब भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जो शरण में आ जाता है, वो 15 करोड़ शिष्य ये बुराई छोड़ चुके हैं। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शब्द में ऐसी शक्ति है, ये अकेला राशन नहीं। हम गुरुदेव जी से प्रार्थना करें, गुरुदेव जी हमारे जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, खांसी होगी, पेट दर्द हो गया, कोई भी तकलीफ होगी, तो उनके शब्द में इतनी शक्ति है, वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज आए। सच है। कहते हैं जब भी कोई अवतार धरती पर आता है तो वो अधर्म का नाश करता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है तो वो बेरोजगारी को तो इसके साथ साथ समाप्त कर ही रहे हैं, साथ साथ संत रामपाल जी महाराज नशे रूपी दानव का भी यहाँ पर नाश कर रहे हैं, नशे को जड़ से उखाड़ रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त अभियान भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जानकारी मिली है कि जो भी परिवार नशा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लेने के लिए उनको नशा त्यागना होगा। यदि वो नशे का त्याग कर देते हैं तो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उन असहाय परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों परिवारों को नशे से मुक्त कर चुके हैं, नशा छुड़वा चुके हैं। अंकल जी ने ऐसी जानकारी हमें दी। दर्शकों, इस वक्त पड़ोस के व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? संजय। भैया, आप इनकी स्थिति से परिचित होंगे, पड़ोसी हैं आप, तो आप हमें बताएं किन किन कठिनाइयों का सामना आंटी जी कर रहे थे? ये तो बहुत कठिनाइयां तो चल रही थी जी। एक एक्सीडेंट इसका हो लिया, कोई कमानियां धमानियां नहीं, मतलब कोई पड़ोसी दे जा तो खा ले, ना फिर ना खावे। छोरा का इसका अपाइच्छा है, यो कुछ कर नहीं सकता। पेंशन इनके कुछ सही नहीं, घर का हालात इनका बहुत बुरा है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, कितनी जरूरी थी इस परिवार के लिए आपके अनुसार?
बहुत जरूरी थी जी, बहुत जरूरी थी। उस बढ़िया काम करया है, परिवार ने पेट भरना, नाज मिल जाए, रोटी पानी मिल जाए, वो बहुत सा ठीक है, करया बढ़िया करया। आपकी आंखों के सामने है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तो राहत सामग्री पहुंचाई ही है, भविष्य के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सुविधा कर दी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, क्या विचार रखते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये तो बहुत अच्छा महाराज जी है, जो इतनी सोचा है, नहीं तो आज के दिन कौन सोचा है इतना बारे में, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। भैया आप गांव में रहते हैं, गांव की चौखट पर कुछ ऐसे संत भी आते हैं जो भिक्षा मांगते हैं। गांव में एक जागरण भी होता है, तब भी पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया जाता है। बहुत सारे संत हैं, क्या आपने ऐसे कोई संत आज से पहले देखे थे जो घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हो? नहीं देखे जी कभी भी, हमने तो ये आज तक देखा नहीं है। और याद देखा जो देखा है वो बहुत बढ़िया काम करा महाराज जी ने। हम दोनों का ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। सबके बहन बेटे परिवार सबका एक हुआ, केयर संभाला हुआ, अच्छी बात से, मतलब भगवान बनकर। भगवान नहीं, एक कसम का ये परिवार खातर तो। दर्शकों, पड़ोस के व्यक्ति भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई इस मदद को देखने आए और उनका कहना है कि एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए हैं। भगवान की तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है। आंटी जी, आपके घर में खुशियां आई हैं, आपके घर में राशन आया है, आप बताएं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? आप किन शब्दों में उनका धन्यवाद करेंगी? उनके धन्यवाद भी आप मन पढ़ सुमने से बोला, पर मैं बहुत खुशी मानू। ठीक, आपने आज से पहले ऐसे संत देखे थे? नहीं देखे, मन तो देखा मेरे घर में तो दिवाली आ गई। आपके राम आ गए? हाँ, राम आ गए मेरे कति भगवान, असली भगवान। भगवान कति असली भगवान, यो भी नहीं उतर का आ गई, उतर के आ गए भगवान। ठीक, दर्शकों, आंटी जी बेहद खुश हैं और आंटी जी का कहना है मेरे लिए तो आज दिवाली है और मेरे लिए तो असली भगवान आज उतरकर धरती पर आए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने वरदान रूप में कितनी सामग्री इस परिवार को प्रदान की है। अंकल जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, दुनिया भी हैरान हो जाती है जहां पर संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की हो या कोरोना पीड़ितों की हो। संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता करते हैं। तो आप बताएं कि एक व्यक्ति जेल में बैठे बैठे इतने बड़े बड़े राहत कार्य कैसे संभव कर पा रहे हैं? वो दुनिया उनको भगवान मान रही है, लेकिन वो इंसानी चोले में है, कैसे वो संभव कर रहे हैं? बहन पूर्ण संत है ये, और पूर्ण संत है ना, तो पूर्ण काम करेंगे, अधूरा पुधूरा नहीं। आज तक किसी ने ऐसी मदद करी? ये लाखों करोड़ों संत हैं भारतवर्ष में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सेवा से, अन्न से, ज्ञान से पता लग गया वे पूर्ण संत हैं। और पूर्ण संत के बगैर सेवा हो भी नहीं सकती। और पूर्ण संत नहीं, मैंने आपको पहले बताया था भाई, अवतार आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार है, पूर्ण ब्रह्म के अवतार है। ओम जय जगदीश हरे आरती में भी आता है, पार ब्रह्म परमेश्वर तेरी आरती उतारूं। तो पार ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज से पूरी दुनिया की फिक्र है, अकेले भारतवर्ष की नहीं। तो दर्शकों, भाई से भी एक बार बात कर लेते हैं। भाई, पढ़ाई किस लिए छोड़ दी थी आपने? जी मैंने स्कूल छोड़ दिया था जी। क्यों? पढ़ना ना आता। पढ़ना नहीं आता? तो आज आपके घर में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए सुविधा कर दी है, आपकी मम्मी की चिंताएं समाप्त कर दी है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक रहा है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे? धन्यवाद धन्यवाद करोगे। दर्शकों, भाई भी खुश है, संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहा है। उनकी माता जी की सारी चिंताएं संत रामपाल जी महाराज जी ने समाप्त कर दी हैं और पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए हैं। भगवान रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है, ऐसा परिवार के व्यक्तियों का कहना है, ऐसा पड़ोस के व्यक्तियों का कहना है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार है। और दर्शकों, इस बात को कहने में कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति भी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कलयुगी दौर में, जहां पर दीन दुखियों का रहना मुश्किल हो रहा था, संत रामपाल जी महाराज उनका सहारा बने हैं, उनकी सुध ली है और उनको एक अच्छा जीवन प्रदान किया है। संत रामपाल जी महाराज भगवान ही बनकर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस आधुनिक दौर में सतयुगी दौर की स्थापना कर दी है, सतयुग जैसा दौर स्थापित कर दिया है, जहां पर कल्पना मात्र से
और एक फोन कॉल की दूरी पर है सारी राहत सामग्री, सारी मदद। संत रामपाल जी महाराज जी के उस कार्य को करने के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे पूरे ही झज्जर जिले की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब